तो रास्ते में एक बहुत सुंदर आश्रम बना था, पड़ा था, वीरान आश्रम, उजड़ा सा आश्रम। वहां कोई ऋषि मुनि नहीं है, कोई पशु पक्षी भी नहीं है, खग मृग जीव जंतु सब उस आश्रम को छोड़ के जा चुके हैं। वीरान उजड़ा सा आश्रम पड़ा हुआ था। बस एक चीज खाली वहां थी, बस उस आश्रम के सामने जो रास्ता था, उस रास्ते की धूल में लिपटी हुई एक महिला की मूर्ति पड़ी थी, पत्थर की, नारी के आकार की शिला पड़ी हुई थी। भगवान राम की निगाह पड़ी। गुरुजी आगे आगे थे, निकल चुके थे, वो शिला क्रॉस हो गई थी। राम की निगाह पड़ गई। राम ने कहा, गुरुजी रुको, ये शिला कैसी पड़ी हुई है, ये पत्थर कैसा पड़ा है, लगता है कोई नारी की मूर्ति है, इसका क्या सिलसिला है। तो विश्वामित्र लौट के आए, वो निकल गए थे कुदूर आगे, जैसे यहां से पलटन चौराहा, वापस आना पड़ा उनको। राम जी मैं निकल गया, मैं नहीं देख पाया इस शिला को, तुम कैसे देख ली? मैं भी तो आगे आगे था, मैं नहीं देखा, तुम देखे कैसे? तो राम जी ने कहा, गुरुजी जिसको कोई न देख पाए उसी को तो मैं देखता हूं वास्तव में। जिसको सब छोड़ गए हो, जिसको सबने उपेक्षित कर दिया हो, उसको जो देख ले वही तो राम कहलाता है, वही तो भगवान कहलाता है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसको उसका पति भी छोड़ गया है, खग मृग भी छोड़ गए हैं, पशु पक्षी भी छोड़ गए हैं, और उसको जो अपना ले, देख ले, कृपा कर दे, वही तो राम कहलाता है। बनी बनी पे लाखों निसार होते हैं, लेकिन जिसका सब बिगड़ चुका हो उसको जो अपना बना ले वही तो भगवान होता है। तो गुरुजी क्या इसका सिलसिला है, शिला का कौन है ये? तब गुरुदेव ने राम जी को बैठाल करके और उस शिला की पूरी कहानी सुनाई है। और आप भी भाई बहनों ध्यान दे के सुनना, बहुत प्यारी कथा है अहिल्या माता की। इसको लेके बहुत से भ्रम भी चलते हैं समाज में, इस कथा को लेकर के, धोखा हुआ था, फला हुआ था, वो धोखा दिया इंद्र ने, धोखा कुछ नहीं दिया था, अहिल्या से पाप हुआ था, अहिल्या अपराधी महिला है। पूरी कथा इसकी सुनाई गई है। अब तुलसी ने तो इसको संक्षिप्त कर दिया रामायण में, एक दोहे में पूरी कहानी कह दिया, एक दोहे में खाली। गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम की नारी है, इसको श्राप मिला हुआ है, बस पत्थर बनी बेटी है, आपका पांव लग जाए, धूल पा जाए, तर जाएगी, उधार हो जाएगा। एक दोहे में पूरी कहानी कह दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में 2 अध्याय में कथा आती है इसकी, पूरे 2 अध्याय में खोल खोल लिखा हुआ है, सब खोल खोल कर। ये अहिल्या जो सल्या बनी पड़ी है पत्थर, इसकी पूरी एक कहानी है, संक्षेप में आपको सुनाऊं मैं, अब ध्यान देकर सुनिएगा। अहिल्या जो है ना, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है, ब्रह्मा की बिटिया है। और जो ब्रह्मा जी इसको बनाए थे ना स्पेशली अहिल्या जी को, बड़ी रूपवान, बड़ी सुंदर महिला थी, कन्या। और जब बन के फिट हुई अहिल्या, इसके सौंदर्य की जो चर्चाएं शुरू हुई पूरे ब्रह्मांड भर में, ब्रह्मा ने एक कन्या बनाई है अहिल्या नाम की, बड़ी रूपवान है। तो उसको पाने के लिए देवराज इंद्र भागा आया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ये कन्या हमको दे दो अपनी, इसको मैं बनाऊंगा स्वर्ग की रानी, ये बनेगी इंद्रानी, मौज करेगी स्वर्ग में, मेरे साथ रहेगी, मौज करेगी, इसको मुझे लाओ। अब इंद्र जब 32 दांत खोल के मांगा अहिल्या का हाथ, तो ब्रह्मा ने उसको भगा दिया, तू इसके लायक नहीं, ये ब्रह्मा की बेटी और तू भोगी है, ये ब्रह्मा की बेटी भोगी के साथ जाए और इंद्र इसको खाली भोगों में यूज करे, मेरा मिशन नहीं है। ब्रह्मा की बेटी भोगों में लगाई जाए, ब्रह्मा की बेटी योग में लगे, साधना में लगे, तो उसकी धन्यता है। ध्यान देके सुनिएगा, ब्रह्मा माने बुद्धि के अधिष्ठाता, बुद्धि के देवता, ध्यान देके सुनिएगा। और ब्रह्मा की कृति है ये, माने बुद्धि, वो बुद्धि के देवता है। अहिल्या माने बुद्धि होता आध्यात्मिक अर्थों में, और इंद्र माने भोग। अब ब्रह्मा जी का देखिए क्या संदेश मिल रहा है, अहिल्या माने बुद्धि, और बुद्धि केवल भोगों में लगे, ये बुद्धि की सार्थकता नहीं, बुद्धि की धन्यता नहीं इसमें है। बुद्धि भोग में ही खाली यूज की जाए, खाली संसार के सब प्राप्ति में ही बुद्धि लगाई जाए, ये बुद्धि का मिसयूज है। बुद्धि का साफल्य तब है जब बुद्धि भोग में नहीं, बुद्धि योग में लगे, बुद्धि साधना में लगे, बुद्धि भजन में लगे, तब बुद्धि धन्य मानी जाती है। अहिल्या तो भोग रूपी इंद्र मांगता रहा और ब्रह्मा ने उसको भगा दिया, भाग यहां से, तेरे बस की नहीं, तेरे लायक नहीं है। और बुलाया गौतम जी को। गौतम महान धर्मात्मा थे,
महान साधक थे वो, उनको बुला करके और अहिल्या गौतम जी को ब्याह दी गई। आप ध्यान देना, दोनों तरफ बीमारी लग गई। अहिल्या गौतम के घर चली तो गई। अब पहले जमाने में लड़कियां थोड़ी दब्बू टाइप की होती थी, पापा जहां भेज दे वहीं जाती थी। आजकल लड़कियां बड़ी मॉडर्न हो गई हैं। आजकल तो लड़कियां मना करती, नहीं ये नहीं चलेगा, ये चलेगा ही नहीं। गौतम जी को ब्याह दी गई अहिल्या, रूपवान थी, सुंदर थी, लेकिन गौतम जी के घर भेज दी गई। अब पापा भेज दिया तो चली गई, लेकिन अहिल्या के अंदर एक अट्रैक्शन बैठा रहा, अंदर से एक लगाव लग गया था अंदर से कि इंद्र हमारी बाह मांग रहा था, हमारा हाथ मांग रहा था। अगर मैं इंद्र के घर गई होती, काश इंद्र को ब्याही गई होती, तो स्वर्ग में रहती, एसी रूम में सोती, स्लीप वॉल के गद्दे पर इतना मोटा गद्दा बिछता, अप्सराओं का डांस होता, पिज्जा बर्गर खाती चकाचक। अरे वहां मौज ही मौज तो इस स्वर्ग में होती है। क्या कहूं पापा जी को अपने में, ब्याह दिया बुढ़ऊ को। लकड़ी लाओ, पानी भर लाओ, चौका लगाओ, गोबर ले आओ, चौका लगाओ, लकड़ी काटो, ईंधन लाओ, ये करो, रोटी सेको, इसी में फंसी पड़ी। इंद्र के घर गई होती, क्या मौज आती जीवन में। देखो बोल नहीं रही है कुछ, मुंह से नहीं कह रही है, अंदर एक धागा लग गया था। काश इंद्र मुझे मिलता, तो मांग रहा था मेरा हाथ हो, मेरे द्वारे खड़ा। अहिल्या देख लो कि मांगते उसको हाथ। काश इंद्र को बह गई होती। अंदर इंटरनल अट्रैक्शन इंद्र के प्रति बना रहा, और उधर इंद्र भी मन ही मन, वो भी जिद्दी देवता है, वो देवराज है वो। उसको लगा कि मैं 32 दांत खोल करके, 32 ही निकाल करके लड़की का हाथ मांगा ब्रह्मा जी की, और हमको नहीं दिए, और गौतम जी को ब्याह दिए। मैं देवराज होके खीस काट के रह गया, अब गौतम को ब्याह दी गई, मुझे भगा दिया गया। अब वो जिद्दी था, वो सनकी, मैं अहिल्या का भोग करूंगा जब मौका मिलेगा। अब अहिल्या के अंदर भी अंदर अंदर था कि इंद्र की बनती तो कुछ और मजा जीवन में होता, कुछ और बात होती है। और उधर इंद्र भी अट्रैक्टिव था, अट्रैक्शन था उसके अहिल्या के प्रति। वो मौका ढूंढ रहा था, कब मौका पाऊं, कब इसका भोग करूं मैं। खबर लगी कि गौतम जी का नियम है, मुर्गा बोलते ही वो जाते हैं गंगा नहाने। बस उसको चांस मिल गया, रास्ता मिल गया कि मुर्गा बोलते चल पड़ते हैं, तो मुर्गा बुलाऊं पहले ही मैं। चंद्रमा को अपने मिशन में शामिल किया उसने, तो मुर्गा बन जा और रात के 1 बजे बोल दे, वो मुर्गा सुनेंगे और चल पड़ेंगे। तब घड़ी उड़ी कहाँ थी, मुर्गा इस काम होता था पहले मुर्गा और सूर्य की परछाई, तो सारे काम इस होते पहले, सारे काम। हमको याद है बूढ़ों लोगों को, अपने गांव के लोगों को, बस वो छप्पर की जो छाई पड़ती थी ना, छप्पर की, वो दोपहरी बाद जो छप्पर की छाई देख ले, वहां पहुंच गई है, 3 बज गया भाई साहब, चलो अब चलते, काम पे चलते। 4 बज गया, घड़ी नहीं थी, बस वो छप्पर की परछाई देखे, यहां पहुंच गई, 4 बज गया, 3 बज गया। इतना ज्ञान था लोगों के पास पहले। लोग रात को सोते थे और कुछ नखत ऐसे होते हैं तारे आसमान में, वो देख लेते थे, अब 4 बज गया, उठो, अब 4 बज गया। पहले घड़ी नहीं थी, लेकिन लोग समय का बहुत ख्याल करते थे। और आज घड़ी हाथ हाथ में है, लेकिन समय का बहुत अभाव हो गया। तब घड़ियां नहीं थी, समय खूब था लोगों के पास। अब घड़ी खूब है, समय बिल्कुल नहीं। तो मुर्गा बोलते ही जाते हैं, तो मुर्गा पहले बोल दे। चंद्रमा बना मुर्गा और रात को आ गया कुटिया पर, 1 बजे बोल दिया वो, कुकड़ों को, और गौतम जी जाग गए। मुर्गा बोला, उनको लगा भोर हो गया, उठाया अपना धोती का मंडल और चल दिए। अहिल्या, मैं जा रहा हूं नहाने, टाइम हो गया। अहिल्या लेटी रही, जाओ स्वामी नहा के आओ। अब देखो, ये अहिल्या की गलती नंबर 1 है यहाँ पर। पति उठ गया हो और पत्नी लेटी रहे कि जाओ नहा आओ, हम लेटी तब तक। हाँ, ये धर्म होता है नारी का। अमेरिकन नारी छोड़ दो, इंग्लैंड वाली, भारतीय नारी धर्म ये कहता है कि पति नहाने जा रहा हो, पत्नी लेटी रहे कि जाओ नहाया आओ, फिर हम तक सोली थोड़े आओ। हाँ? अब आजकल की कलयुगी की बात छोड़ दो, आजकल तो बेचारे पति सब पोछा ओछा मार के और झाड़ू वाड़ू मार के और चाय बना के ले आते हैं, तब मैडम ले चाय तैयार है। तब मैडम बोलते अच्छा चाय लाओ पी ली फिर। ये कलयुग का प्रभाव है, क्या कहूं मैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया माहौल।
नहीं, भारतीय नारी पति नहाने जा रहा हो, उठ गया हो और वो कहे तुम जाओ नहाया, हम थोड़ा सो ली घंटा और, ये भारतीय परंपरा नहीं कहती है। अहिल्या का फर्ज था कि जब गौतम उठ पड़े थे, अहिल्या उनसे पहले उठती पट से और उनके धोती लेती उनकी, चलो स्वामी हम आपके साथ चलती हैं, मैं भी नहाऊंगी आपके साथ में। लेकिन वो कहते जाओ नहाया, फिर हम थोड़ा और सो लिए घंटा, और गौतम नहाने चल दिए। और देखिए ये अपराध नंबर 1 है कि पति नहाने जा रहा है, पत्नी लेटी हुई है। शास्त्र का धर्म है, शास्त्र का संदेश है कि पत्नी और शिष्य, नारी और शिष्य, इन दोनों का सेम धर्म होता है। अपने स्वामी से बाद में लेटे हो और स्वामी से पहले बिस्तरा छोड़े। शिष्य का धर्म है गुरु से पहले वो जग जाए और गुरु के सोने के बाद लेटे हो। तो जो धर्म शिष्य का होता है वही धर्म पत्नी का होता है। स्वामी के सोने के बाद सोए और स्वामी के जागने के पहले जागे। भारतीय नारी कह रहा हूं, और विदेशों की तो दूसरी बात है। वो नहाने चल दिए, अहिल्या लेटी रही, इंद्र आ गया मिशन पे अपने, मुर्गा बन के चंद्रमा आया, बोल दिया, गौतम चले गए। और गौतम जी का जाना हुआ कि इंद्र ने गौतम जी का वेश बना लिया फट से, माया भी है वो, देवता है, और गौतम बन के पहुंचा कुटिया के अंदर। अब यहां पर देखो क्या लिखा है वाल्मीकि रामायण में, लिखा है मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदनः। विश्वामित्र जी कह राम जी, मुनि के वेश में माने गौतम के वेश में जब वो इंद्र सामने खड़ा हुआ तो विज्ञाय माने अहिल्या सब जान गई। अहिल्या कोई सामान्य महिला नहीं है, गौतम जैसे ऋषि की पत्नी है, वो ब्रह्मा जी की स्पेशल बिटिया है। वो कोई ऐसे वो उसकी बुद्धि पत्थर नहीं पड़े थे कि जान नहीं पाई कि कौन है ये। साफ साफ लिखा है मुनि के वेश में सहस्राक्ष इंद्र को जब देखा तो अहिल्या विज्ञाय माने जान गई इंद्र है ये, गौतम नहीं है, गौतम नहीं। गौतम के वेश में इंद्र आया है। अब अट्रैक्शन तो था ही अंदर से इंद्र के प्रति, वो धागा लगा था पहले से, वो काम कर गया, वो बीज था, वो जम गया बीज। इंद्र ने याचना किया, प्रेम मांगा उसका, प्रणय याचना की। अब जब इंद्र ने प्यार मांगा अहिल्या का तो अहिल्या की बुद्धि ने एक बहाना बनाया। देखिए बहानेबाजी उसकी बुद्धि में, देखिए क्या है। इंद्र तो है, हमारा प्यार मांग रहा है, लेकिन जो देह मेरे सामने खड़ी, जो शरीर खड़ा है, ये शरीर तो मेरे पति का है, मैं जानू का इंद्र है ये। देखिए बुद्धि में बहाना आ गया कि जो देह खड़ी है वो मेरे पति की देह है, और पति का आदेश मानना पत्नी का धर्म होता है। पति का आदेश हो रहा है, वो प्यार चाह रहा है इस समय है, पति का आदेश मानना पत्नी का फर्ज है, और मेरा पति मुझको आदेश कर रहा है, प्यार की आज्ञा दे रहा है, बस उसको विकल्प मिल गया, बहाना बना दिया। अब बीमारी क्या थी, वो रूपवान थी, उसको घमंड था अंदर से कि मैं बड़ी सुंदर हूं, और उसको लगा होगा अंदर से कि मैं इतनी रूपवान हूं कि देवताओं का राजा इंद्र मेरा प्यार मांग रहा है। जिसके आंगन में, जिसके दरबार में लाखों अप्सराएं डांस करती हैं, रंभा, मेनका, उर्वशी, ये सब उसके यहाँ ठुमका मारती हैं, उसकी बाहों में झूलती हैं, और मैं इतनी सुंदर हूं कि वो मेरा प्यार चाहता है। अब उस रूप घमंड उसको खा गया अहिल्या को। मैं इतनी रूपवती हूं कि देवताओं को राजा मेरा प्यार मांगने आया है, स्वयं चल के आया है मेरे घर। और रूप गर्व में अहिल्या पतित हो गई। बहाना तो उसको मिल ही गया, पति की देह है, मैं, मुझको पाप थोड़ो है, वो पति आदेश कर रहा है, मुझको कौन पाप। और बहाना बना के अट्रैक्शन काम कर गया, और अहिल्या सब जानते हुए भी इंद्र है ये, अर्पित हो गई, स्वीकार कर लिया उसका प्यार। और बस आप कथा जानते हो, इंद्र ने उसका भोग कर डाला। और आगे पढ़िए क्या लिखा है। जब अहिल्या तृप्त हुई ना, तो वहां पर देखिए क्या गजब की बात लिखी है। बोली, अहिल्या खुद बोली है, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, हे देवराज मैं आज कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। अब गच्छ शीघ्र इति प्रभो, अब जल्दी से आप रवाना हो जाओ, नहीं तो गौतम जी आने वाले होंगे। अब देखो यहां पर कहीं पर आपको लग रहा है कि धोखा हुआ है। हे देवराज मैं धन्य हो गई आज आपके साथ प्यार करके, अब जल्दी से प्रस्थान करो, नहीं तो गौतम जी आ जाएंगे। ये कथा बिल्कुल साफ साफ सिद्ध कर रही है
अहिल्या के साथ कोई धोखा नहीं हुआ था। अहिल्या ने जानबूझ के अपने पति को धोखा देकर के और पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया है। अपराधी है अहिल्या, अपराधी है। गौतम जी श्राप क्यों दिए थे उसको? गौतम कोई मूर्ख थे क्या? अगर श्राप पाई है तो क्यों पाई है? अच्छा बताओ, अगर कोई जेल में बंद है तो काहे बंद है? अगर जज ने किसी को जेल भेजा है तो क्यों जज पागल होते हैं? जज भांग खाए होते हैं क्या? अगर किसी की जेल जज ने 20 साल की दी है, क्यों दी है? क्यों दी है? उस आदमी ने कुछ अपराध जरूर किया होगा, तब उसकी जेल हुई। अगर अहिल्या को श्राप दिया गौतम ने तो क्यों दिया? गौतम पागल थे? गौतम बुद्धू थे? अहिल्या अपराधी थी, अहिल्या ने जान के पाप किया था, इसलिए गौतम ने उसको श्राप दिया जो पत्थर बन जाना। अब गौतम जी को गंगा मैया ने बताया, गंगा जी ने, गौतम जल्दी घर जाओ, तुम्हारे साथ कोई छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। गौतम जी भागे भागे आए, इंद्र देखा गौतम जी को आते हुए, भागा इंद्र। इंद्र को श्राप दिया गौतम जी ने, तूने जिस चीज के लिए तू तेरा पतन हुआ है, तू कहाँ रहता है स्वर्ग में, तूने जिस चीज के लिए तेरा पतन हुआ है, मेरा श्राप है, जा तेरी पूरी देह में 1000 भग हो जाएंगे। अब इंद्र की देह में सब भग ही भग हो गए, 1000 भग उसकी देह भर में हुए। इंद्र अपनी गलती कबूल किया, गौतम जी के पांव गिर गया, बाबा मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं कामांध हो गया था, अहिल्या के प्रति मेरा भाव था अंदर से पहले से, कामांध हो गया, मुझसे अपराध हो गया, अब मुझको श्राप जो दिया है कैसे कटेगा, ये कैसे मिटेगा? तो भगवान गौतम जी ने कहा, इंद्र जब राम जी का विवाह होगा जनकपुर में, तब तेरे जो 1000 भग हैं ये 1000 नेत्र बन जाएंगे, तो 1000 आंखों से राम जी का दर्शन पाएगा तो धन्य हो जाएगा। इंद्र चला गया श्राप लेकर के। अब गौतम जी अंदर आए, कुटिया में देखा अहिल्या लेटी हुई, अपराध की लेटी हुई। गौतम पूरा झंझना गए, मूर्ख अहिल्या, तेरी बुद्धि पत्थर पड़े थे? ये तेरा पति है कि गैर पुरुष है, तू इतना जान नहीं पाई, और तूने पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया। जा, मेरा श्राप है, तू पत्थर बन जा, और 10,000 वर्षों तक पत्थर बन के आश्रम के बाहर पड़ी रहे। धूप छांव, सर्दी गर्मी, तूफान, पानी, पत्थर, तू सब सहेगी। लोग रास्ते में निकलेंगे तो उसको पांव मारेंगे, अपना लात मारेंगे, लोग तुझ पर थूकेंगे, कुत्ते आएंगे, समाज भर कुत्ते, और तू रास्ते में पड़ी रहेगी, तेरे पर टांग उठाएंगे और वो करेंगे। ये तू सब सहेगी, सब सहेगी। लोग थूकेंगे, ठुकराएंगे, तुझको लतियाएंगे। 10,000 साल के बाद विश्वामित्र जी के साथ जब राम जी आएंगे, तब तेरा उद्धार होगा। अहिल्या बिल्कुल चुपचाप श्राप स्वीकार कर ली, अपनी गलती कबूल कर ली, और पत्थर की शिला बन के लेट गई रास्ते के सामने। विश्वामित्र ने कहा, ठाकुर जी, राम जी, ये वही अहिल्या है, अपराध जरूर की थी है, श्राप पाई है बेचारी, लेकिन बहुत दिन से झेल रही है, 10,000 साल इसको हो गई हैं। अब आपके चरणों की धूल पा जाए, इसका उद्धार हो जाए, बहुत बहुत झेल चुकी है। राघव तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस अपने, सच कहता हूँ बस अपनी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ बस अपनी, तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की। सुनते हैं
रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की, फूल जो मिल आए, सचता बस अपनी तकदीर बदल जाए। राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की। राम जी ये वही अहिल्या है, गौतम की नारी अहिल्या। श्राप वश उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। और यहाँ पर एक बात और देखो, विश्वामित्र जी स्पेशल कोटा लगा रहे हैं, वीआईपी कोटा, कृपा करो रघुवीर। इसका हिसाब बनाओगे ना, अगर फाइल चेक करोगे, अहिल्या की अगर फाइल मंगाओगे तो फाइल में तो इसके बड़े अपराध लिखे हुए हैं। ध्यान देना, अगर राम जी से कहते न्याय करो इसका, अहिल्या का न्याय करो, तो अहिल्या बहुत गहरे जाती, घोर नरक में जाती है अहिल्या माता। हिसाब उसका देखते राम जी तो। रामायण में एक चौपाई लिखी है, ऐसी नारियों का दंड लिखा हुआ है जो अपने पति को धोखा देके पर पुरुष से संबंध स्थापित करती हैं। उन नारियों का जजमेंट रामायण में लिखा है, एडवांस में हमारे यहाँ। क्या लिखा है, पढ़िए चौपाई। पति वंचक, जो अपने पति को धोखा दे करके, और पर पति रति कर, पति वंचक पति रति करई, रो रो नरक जन्म सत परई, रो रो नरक जन्म सत परई। अब इस चौपाई के हिसाब से ये जजमेंट है रामायण का, फैसला है ऑलरेडी। अपने पति को धोखा देके जो पर पुरुष से संबंध स्थापित करती है, उस नारी का फैसला लिखा है संविधान में, रौरव नरक, साल 2 साल नहीं, जन्म सत परई, जन्म सत, 100 जन्मों तक रौरव पड़ेगी वो। तो अगर इसका हिसाब बनाओगे अहिल्या का ठाकुर जी, फाइल चेक करोगे, तो अभी और लंबा पाएगी, और लंबा दंड पाएगी। इसलिए मेरी विनती है प्रभु जी, इसकी फाइल मत चेक करो, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो इसके ऊपर बस। ध्यान देना, एक होता है कोर्ट, एक होता है रामनाथ कोविंद, है ना, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कलम में एक ताकत होती है, एक पावर होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी को फांसी लिख दिया हो, कोई महाअपराधी हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको फांसी लटकाओ, अगर रामनाथ चाहे जाएं, रामनाथ, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारे वकीले को लगे रहे, सारे वकील की तरफ से, संसार भर के। लेकिन रामनाथ कोविंद लिख दें कि नहीं माफ, नहीं माफ, तो फिर वो इंसान माफ हो सकता है। तो सोचो, जब रामनाथ में क्षमता है तो राम में,
राम में, वो तो रामनाथ के भी बाप है। तो प्रभु इसकी फाइल मत चेक करो, वैसे तो दंड बेचारी बहुत भोग चुकी है, अब तो बस कृपा करो, इसको बस लिख दो, अब माफ माफ लगाओ वीआईपी कोटा इसके ऊपर। और राम जी आज तुम्हारी परीक्षा भी इसी बहाने है। सतयुग में एक भक्त ने पत्थर से भगवान को निकाला था, प्रहलाद जी ने, पत्थर था खंभा, और भक्त ने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था। आज तुम्हारी परीक्षा है राम जी, ये देखना है जे भगवान इस पत्थर से इस भक्त को बाहर निकाल पाता है कि नहीं। और सुनो, आपका नाम है पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज तुमको इसी घटना के माध्यम से अपने इस नाम को धन्य करना है। मैं रघुपत तुम हो ही, राघव तुम्हारी माँ तुमको कहती ही है, कौशल्या मैया, और सीताराम बनने वाले भी हो कुछ देर बाद, नहीं या तो कल बनोगे, पक्का है, कल पक्का बन जाओगे सीताराम, राजा राम भी आप बन जाओगे। लेकिन पतित पावन तुम कब बनोगे ठाकुर जी? इसी बहाने आपका नंबर है, अपने पतित पावन नाम को धन्य कर लो। ये पतित अहिल्या पड़ी है, इसको पावन कर दो, तो आपका पतित पावन नाम भी आज सार्थक हो जाए इसी बहाने। पतित मीन्स गिरा हुआ, तो लेकिन एक और शब्द है, आचरण से गिरा हुआ। पतित माने होता है आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति जो होता है उसको पतित कहते हैं शास्त्रों में। ये पतित महिला है, ये आचरण से भ्रष्ट हो गई है, और आप पतित पावन हो, इस पतित को आज पावन कर दो आप। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ने कहा, गुरुजी मुझसे क्यों कह रहे हो, तुम तो मेरे गुरुजी हो, तुम ही इसको लगा दो अपना पांव। भाई चेला हूं मैं आपका, आप मेरे गुरुदेव हो, आप पांव लगाओ, आपके पांव में गुरु हो आप तार दो इसको। तो विश्वामित्र ने कहा, राम जी मेरे पांव से नहीं तरेगी है, मैं तुम्हारा गुरु भले हूं, तुम मेरे चेला भले हो, लेकिन मेरे पांव की धूल से हिला नहीं तरेगी। तो कैसे? का ये पतित है, और पतित को वही तार सकता है जो सपने में भी पतित न हुआ हो। सपने में भी हम तुम्हारे गुरु हैं भले, लेकिन हम पतित हो चुके हैं एक बार। विश्वामित्र की इतिहास आप पढ़ें, विश्वामित्र भले बाबा हैं, एक बार गिर चुके हैं। वो जब तपस्या कर रहे थे तो मेनका जी को उतारा गया ऊपर से, और मेनका को ज्यों देखे बाबा विश्वामित्र, मेनका मारी ठुमका बाबा के आगे, तो एक ठुमका में बाबा विश्वामित्र, वो गाना सुने हैं, मारा ठुमका तो बदल गई चाल मितवा। 60,000 साल की तपस्या उनकी सब कबाड़ा हो गई बाबा की। और मेनका जी के ठुमके में ऐसा फंसे विश्वामित्र जी की एक बिटिया उनकी हो गई। कथा जानते हैं कुछ? शकुंतला है इनकी बिटिया है, इलीगल पुत्री। तो विश्वामित्र ने कहा, ठाकुर जी मैं तुम्हारा गुरु भले हूं, लेकिन मैं स्वयं गिरा हुआ आदमी हूं, एक बार गिर चुका हूं। जो स्वयं पतित हो तो किसी पतित को पावन खाक कर पाएगा? उसके इसको तो वही उद्धार कर सकता है जो जही सपने हो पर नार नहेरी, जो सपने में भी किसी पर नारी के बारे में सोचा भी ना हो, उसके चरणों धूल पाएगी तब इसका उद्धार होगा। तो मैं नहीं, इसको आपका ही पांव चाहिए, अपना पांव लगाओ, इसका उद्धार करो। अब जब गुरु जी का आदेश स्पष्ट हो गया, आपका ही पांव लगेगा तब ये तरेगी। तब गुरु गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी का आदेश पाते ही भगवान राम ने अपना पवित्र चरण माने आचरण, चरण माने खाली पांव नहीं होता है, चरण माने आचरण, अपना पवित्र आचरण प्रभु राम ने उस अहिल्या को धूल के रूप में प्रदान किया। और गोस्वामी जी कहते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुरख शरीरा,
मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुरज सही। राम जी के पवित्र चरणों का स्पर्श जब अहिल्या को मिला, प्रकट भई, अहिल्या का उद्धार हुआ। और अहिल्या भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करती हुई, उनको धन्यवाद देती हुई कि आपके ऐसे चरण मुझे मिल गए, मेरा उद्धार हो गया। एक बात मुझे आपसे कहनी स्पेशल, इस कथा के साथ साथ ध्यान देके सुनना सब लोग। अहिल्या से पाप हुआ था, लेकिन अहिल्या ने 2 काम किए तो उसका उद्धार हो गया। अहिल्या मीन्स खाली वो नारी को मत पकड़ना कि वो गौतम की नारी और सब फलानी फलानी। अहिल्या माने होता है जिसने पाप किया हो अहिल्या, जिसने भी पाप किया वो सब अहिल्या। अभी इस अर्थ के अनुसार जिसने पाप किया वो अहिल्या, तो हम भी अहिल्या और आप भी अहिल्या, हम सब अहिल्या ही हैं, क्योंकि हम सब से कुछ न कुछ पाप अवश्य होता रहता है। चाहे जान में होता हो, चाहे धोखे में होता हो, चाहे छोटा पाप होता हो, चाहे बड़ा पाप होता हो, पाप तो सबसे होता है। और जिससे पाप हुआ है वो अहिल्या, तो हम भी अहिल्या। पाप किससे नहीं हुआ भाई साहब? मैं जब छोटा था ना तो एक फिल्म देखा था मैंने, रोटी, राजेश खन्ना जी की, कक्षा 11 में था, 11 में। तो रोटी में एक गाना था, बहुत बढ़िया गाना, पिक्चर में, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। ये गाना क्या कह रहा है? ये गाना चैलेंज कर रहा है, एक इंसान चुनो दुनिया में से जिसने पाप न किया, चाहे जान में किया हो, चाहे धोखे में किया हो, चाहे छोटा किया हो, चाहे बड़ा किया हो, पाप तो सबसे होता रहता है। तो जिसने पाप किया वो अहिल्या, तो हम भी अहिल्या और आप सब अहिल्या, हम सब अहिल्या। अब उस अहिल्या का उद्धार राम ने कर दिया है, हम सब अहिल्या ही हैं, हमारा भी उद्धार राम जी कर सकते हैं। बस शर्त है कि अहिल्या ने पाप होने के बाद 2 काम किए, वही 2 काम हम लोग कर लें तो राम ने उसको तार दिया, हमको भी तार देंगे। कौन कौन 2 काम किए हैं? नोट, अहिल्या तो हो ही, मानो चाहे न मानो, अहिल्या तो हो ही। पाप तो होते रहते हैं हम लोगों से, बस 2 काम नहीं हो पा रहे हैं अहिल्या वाले, तो हमारा उद्धार नहीं हो रहा। कौन कौन 2 काम? नंबर 1, जब अहिल्या से पाप हुआ ना, वो अपराध हो गया उससे, तो लिखा है अहिल्या जी, गौतम जी ज्यों आए आश्रम में, तो अहिल्या ने गौतम के चरण पकड़ के अपनी गलती कबूल कर लिया है, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया उसने। स्वामी मुझसे गलती हो गई, मैं कामांध हो गई थी, इंद्र को देख के मैं अपने को संभाल नहीं पाई और मैं उससे अपराध हो गए। अपराध होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपराध को स्वीकार न करना, कबूल न करना, ये बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा। फिर तो माफी नहीं मिलती। हम आप यही अपराध कर रहे हैं, भूल करते हैं लेकिन भूल को कबूल नहीं करते, अपराध को स्वीकार नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, रावण और इंद्र में अगर तुलना की जाए, रावण और इंद्र में, तो रावण से बड़ा पापी इंद्र है। अगर तुलना करो आप मेरे साथ मिलके, तो आप देखोगे रावण से बड़ा अपराधी इंद्र है। लेकिन इंद्र अभी तक देवता कहलाता, अभी भी देवता कहलाता है, देवराज इंद्र, और रावण राक्षस कहलाता है। क्यों? अब तुलना करो मेरे साथ, समझो आप, तो रावण से भी बड़ा पाप इंद्र ने किया था। जोड़ो मेरे साथ, मिलो। रावण ने एक नारी को उठाया भर केवल है, रावण ने एक स्त्री को उठाया है, सीता जी को, लेकिन कहीं पर लिखा दिखा उसने उसको टच किया है, छुआ भी है। उठा लिया कि जरूर लिया उसने, लेकिन छुआ है जानकी जी को? कभी भी नहीं छुआ।
एक संत बोल रहे थे कि सीता जी रावण से वापस ली गई, ये राम का पुरुषार्थ है। ध्यान देना, रावण से जानकी जी को राम वापस छीन लिया, ये राम का पुरुषार्थ है। लेकिन जानकी जी रावण के यहां से पवित्र वापस आई हैं, पवित्र। ये राम का पुरुषार्थ नहीं है, ये रावण की महिमा है, ये रावण का महत्व है। न 10 महीना एक अबला, 10 महीने एक अबला एक महारथी के यहाँ रही हो, उसके बंदी खाने में पड़ी हो और शुद्ध बचे, पवित्र बचे। ये राम का प्रभाव नहीं है, ये रावण की महिमा है। उसने जानकी जी को 10 महीने रखा जरूर है, छुआ नहीं है जानकी जी को उसने। अब आप जरा मेरे साथ समझिए, रावण एक नारी को उठाया भर था केवल, वो सन्यासी बन के आया, उठा ले गया, ठीक है, साधु बन के आया। लेकिन इंद्र साधु बन के आया, एक नारी की इज्जत से खेल गया हो। कौन बड़ा पापी हुआ? रावण की इंद्र। वो खाली उठाया है, उस टच नहीं किया है। और रावण इंद्र साधु बन के आया, एक नारी का धर्म बिगाड़ डाला, उसका भोग कर डाला अहिल्या का। बड़ा कौन हुआ? बड़ा पापी कौन है इसमें से? लेकिन फिर भी रावण राक्षस है और इंद्र देवराज है। क्यों? जबकि अपराधी उससे बड़ा है, पापी उससे बड़ा है इंद्र। इसका एक ही कारण भाई बहनों, एक ही कारण है। इंद्र से गलती जरूर हुई थी, लेकिन लिखा है गौतम जी के चरणों में इंद्र ने माथा धर दिया, अपनी गलती कबूल कर लिया। गुरुजी मुझसे गलती हो गई है, अब जो दंड दो हमें कबूल, जो श्राप दो मुझे मंजूर है। कबूल कर लिया इंद्र ने अपनी गलती को, तो वो देवता का देवता ही कहलाता है। और रावण गलती किया, कबूल कभी नहीं किया मैंने गलती किया है, वो राक्षस कहलाता है। गलती होना बड़ी बात नहीं है, आपका देवत्व तो तभी भी कायम रहेगा। बस शर्त है कि मुझसे गलती हुई है, इस बात को स्वीकार करने का अभ्यास करो। मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया है। अहिल्या ने पहला काम किया, गलती स्वीकार कर ली, ठीक है। और दूसरा काम क्या किया? ये करना है मित्रों, करना है। अहिल्या तो हो ही, अहिल्या तो हो ही। दूसरा काम क्या किया? अहिल्या वो गलती होने के बाद चट्टान बन गई। चट्टान माने पत्थर बन गई। चट्टान बनना माने अडिग हो जाना, स्थिर हो जाना, कि जो हो गया वो हो गया, जो हुआ हुआ, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। चट्टान बनने का अर्थ खाली वही मत करना कि पत्थर बनी पड़ी थी, वो पत्थर नहीं। चट्टान माने अडिग, चट्टान माने अटल, कि हो गया तो हो गया, अब रिपीट नहीं होगा मेरे जीवन में कभी अपराध। चट्टान बन जाओ। एक तो मुझसे गलती हुई है, और दूसरे अब नहीं होगी। ये दो बातें अगर आ जाएं, गलती एक बार हो जाए लेकिन दोबारा फिर हो, ये गंदी बात। एक बात कहो ना भाई बहनों, एक बार तो गलती शंकर भगवान से भी हुई है, शंकर भगवान से। वो मोहिनी जी को देखा था, मोहिनी भगवान को, तो शंकर बाबा भी रपट गए थे, पतित हो गए थे। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, कोई किताब खोल के दिखाओ कि शंकर जी दोबारा फिर गिरे। एक बार गिरे जरूर, दोबारा कहीं गिरे हैं लौट करके वो? एक बार तो विश्वामित्र भी गिरे, लेकिन दोबारा कभी गिरे? एक बार तो नारद जी भी गिरे। इतने बड़े ज्ञानी, विष्णु भगत ज्ञानी, विष्णु मोहिनी को देखा तो बन गए बंदर, नारद बाबा। लेकिन दूसरी बार फिर गिरे वो, दूसरी बार। कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा पाओगे आप। चट्टान बनना माने खाली पत्थर नहीं, मुझसे गलती हो गई है कबूल करना एक, और अब नहीं होगी, अडिग हो जाना इस बात पर, अब नहीं होगी। ये पत्थर बनने का अर्थ है। ये दो काम जो कर पाए, मुझसे गलती हो गई है कबूल कर ले, और अब नहीं होगी, पत्थर बन जाए इस बात को लेकर। तो जानते हो, अयोध्या आपको नहीं जाना पड़ेगा, अयोध्या वाला खुद आपके पास चल के आएगा, अपना पांव छुआएगा। जैसे उस अहिल्या को उतार दिया था, हम सब अहिल्या ही हैं, हमारा आपका भी उद्धार राम जी कर सकते हैं। तो शर्त क्या है कि ये दो काम कर लिए जाएं। तो भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, और फिर कहा, अहिल्या माता मैं आगे गंगा जी में स्नान करने जा रहा हूं, मेरे साथ नहाने चलो गंगा जी में, गंगा स्नान आप भी करो मेरे साथ में। तो अहिल्या ने कहा, ठाकुर जी आप जाओ गंगा नहाओ, मुझको नहीं नहाना है। कहा क्यों? गंगा नहाना मना क्यों कर रही हो? तो अहिल्या माता ने कहा, जिन चरणों से गंगा मैया निकली हैं, जिन चरणों से, जब वो गंगोत्री ही मेरे सिर पर आ गई, मेरे माथे पर आ गई, तो गंगा जी कहां से निकली?
गंगा जी का उद्गम कहां पर है? भगवान के चरण। और जब मैं भगवान के चरणों को ही पा गई तो गंगा कौन नहाए फालतू में? मूल ही मेरे हाथ में आ गई। गंगा नहाओ आप, आपकी यात्रा मंगलमय हो और मैं तो अपने पति के पास जाऊंगी। विश्वामित्र बाबा ने अहिल्या जी को विदा किया है और गई पतिलोक आनंद भरी।